हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आज हम लोग इस वीडियो में प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में कभी न कभी पूछे गए हैं, यानी कि सभी 50 प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो कभी कभी परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो बिना देर करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। पहले प्रश्न से। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो ये तो सही है। ऑप्शन बी, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गति करता है, ये भी सही है, आप लोगों को पता होगा प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गति करता है। ऑप्शन सी, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ये भी सही है। प्रकाश की तरंग प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है, तो ये पॉइंट भी सही दिया है, ये पॉइंट भी सही दिया है, ये भी सही दिया है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो अगला ऑप्शन दिया प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है, तो ये सही नहीं है क्योंकि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो बच्चों, समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ये दोनों ही होता है इनफाइनाइट। और ये क्वेश्चन पेपर में बहुत ही बार यूपी बोर्ड के पेपर में पूछा गया है, या तो फोकस दूरी या तो वक्रता त्रिज्या को हमेशा पूछ लेता है ये। तो इसका आंसर होगा अनंत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। ऑप्शन ए दिया है एक, बी दिया है 1 से अधिक, सी दिया 1 से कम, डी दिया अनंत। तो बच्चों, आवर्धन का फार्मूला होता है m बराबर I बटे O। एक फार्मूला ये होता है और एक होता है V बटे U। दर्पण है तो यहाँ माइनस होगा। आई क्या होता है इस फार्मूले में? आई को हम लोग बच्चों बोलते हैं प्रतिबिंब की लंबाई, इमेज की लंबाई। तो आई क्या आपका प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की लंबाई है। ओ क्या है? वस्तु की लंबाई। अब देखिए, समतल दर्पण की एक विशेषता है। विशेषता क्या है? समतल दर्पण में जितना बड़ा सामने वस्तु रखा जाता है उसका प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनता है, यानी वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार ये दोनों ही बराबर होते हैं। तो जितना आई का मान होगा सेम उतना ही होगा ओ का। तो ऐसे में जब दोनों बराबर है तो इनका रेशियो कितना आएगा? ये बराबर, ये आएगा 1। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? 1। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि किसी वस्तु को दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। तो देखिए, ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें अगर हम लोग वस्तु पास रखें तो सीधा इमेज बने, प्रतिबिंब एकदम सीधा दिखे, दूर रखने पे उल्टा बने? तो ऐसा एक ही दर्पण है, वो है अवतल दर्पण। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जब वस्तु दूर होता है तो उसका इमेज उल्टा बनता है हमेशा, जब वस्तु पास रखेंगे तो सीधा बनता है। स्पेशली जब वस्तु फोकस
दूरी और ध्रुव P के बीच में रखा होता है, उस कंडीशन में सीधा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बन रहा है, तो वस्तु की स्थिति होगी। तो दर्पण कौन सा बच्चों? अवतल दर्पण है। इमेज कैसा बन रहा है? आभासी, सीधा और आवर्धित। तो देखिए अभी अभी हमने बताया इसके पहले वाले में, जब वो वस्तु मुख्य फोकस F और ध्रुव P के बीच में रखा होता है तो उस समय जो प्रतिबिंब बनता है वो अवतल दर्पण में आभासी भी होता, सीधा भी होता और आवर्धित। आवर्धित का मतलब है बड़ा, आवर्धित का मतलब बड़ा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ध्रुव और फोकस के बीच में। और मैं बच्चों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर वीडियो को रोक दीजिए और अपने मन में सोचिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। पहले खुद अपने मन में सोचिए, तब जाके फिर वीडियो को चालू करके देखिए हाँ इसका आंसर क्या है। इससे आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि आपको कितना तैयार है, पहले से आप लोगों ने जो अभी तक पढ़ा तैयारी किया कितना याद है वो भी पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बन रहा है, कैसा है? आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, यानी वस्तु कहाँ होगा? तो यही सेम क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन नंबर 5 है, वही सेम क्वेश्चन ही, अभी बस अंतर क्या है? 5 में यहाँ लिखा था आपका आवर्धित, ये लिखा है, जबकि यहाँ पे आवर्धित की जगह क्या लिख दिया? बड़ा। आवर्धित का मतलब ही होता है बड़ा। तो इसका भी वही सेम आंसर क्या होगा? दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में अगर हम लोग रखेंगे तो अवतल दर्पण उसका आभासी, सीधा और बड़ा इमेज बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी। तो बच्चों किसी भी दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आप लोग फार्मूला पढ़े हैं, F बराबर होता है R/2, जहाँ पे F फोकस दूरी है, R वक्रता त्रिज्या। तो इसका वक्रता त्रिज्या कितना है? 20 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान देना ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी माइनस होता है, तो हम लोग R की जगह रख देंगे -20/2। आंसर आ जाएगा आपका कितना? -10। तो इसका सही जवाब -10। अगला है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। तो जाहिर सी बात है वक्रता त्रिज्या अगर 32 है तो फोकस दूरी आधा होगा यानी कि 16, और दर्पण कौन सा? उत्तल, तो +16 होगा आंसर। तो इसका सही जवाब है 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? देखिए इस पहले क्वेश्चन को समझो, ये भी पेपर में बहुत बार आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा आप सोचिए, अगर मैं आपको 3 दर्पण दूं, दर्पण आप लोगों ने पढ़ा 3 होता है, एक समतल, एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। अगर मैं आपको एक ही आकार का 3 दर्पण दे दूं तो जिसमें आपको सबसे ज़्यादा लोग दिखे, सबसे ज़्यादा इमेज दिखे, हम लोग बोलेंगे कि उसका जो दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को दिखा पा रहा है, अपने अंदर ज़्यादा चीज़ों का प्रतिबिंब बना रहा है। अब अगर कोई चीज़ अपने अंदर ज़्यादा प्रतिबिंब बनाएगा तो इसका मतलब उसमें जो इमेज बन रहा है वो कैसा होगा? छोटा। और ऐसी विशेषता है किसके अंदर? तो ये विशेषता होता है उत्तल दर्पण के अंदर। उत्तल दर्पण हमेशा कोई भी वस्तु उसका छोटा इमेज बनाता है और इसीलिए
उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो ज़्यादा, क्योंकि सभी में छोटे छोटे बनेंगे, तो छोटे से ही दर्पण में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का इमेज बन जाएगा उसमें। तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? पहला दिया ऑप्शन है वास्तविक और सीधा, तो ये तो गलत है। उत्तल दर्पण में कभी वास्तविक इमेज नहीं बनता है। दूसरा दिया आभासी व सीधा, तो ये सही है, उत्तल दर्पण में आभासी और सीधा इमेज बनता है। आभासी और उल्टा, तो ये भी गलत है। वास्तविक उल्टा, ये भी गलत है। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी, सीधा और छोटा इमेज बनता है। अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत हो रहा है, तो दर्पण होगा। अब बच्चों याद करो, किस दर्पण में इमेज हमेशा सीधा बनता है? आप चाहे जहां खड़े हो जाए, इमेज हमेशा सीधा बने। समतल, ठीक है, समतल में सीधा बनता है। अवतल, इसमें हमेशा सीधा नहीं बनता है। उत्तल, इसमें भी सीधा बनता है। तो इसका सही जवाब होगा समतल और उत्तल दोनों। समतल में भी हमेशा सीधा बनता है, उत्तल में भी सीधा बनता है। एक चीज़ और ध्यान देना, दोनों दर्पण में जो इमेज बनता है उसमें डिफरेंस क्या है? समतल में जो इमेज बनेगा वो वस्तु के बराबर, और उत्तल में जो इमेज बनेगा वो वस्तु से छोटा होता है। अगला, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो वक्ता त्रिज्या, जाहिर सी बात वक्ता त्रिज्या r कितना होगा? फोकस दूरी का 2 गुना होता है, तो ये 10 है, तो वक्ता त्रिज्या कितना हो जाएगा? 20। एक चीज़ और ध्यान देना, दर्पण है उत्तल, तो इसका आंसर आएगा +20। तो ऑप्शन ये आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा और बड़ा, इस बार लेंस आपका ध्यान देना, बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए। अब ध्यान देना, ऑप्शन ए दिया लेंस के फोकस पर, तो ध्यान देना, अगर हम उत्तल लेंस के फोकस पे कोई वस्तु रखते हैं तो इसका जो इमेज बनता है वास्तविक होता है, उल्टा होता है, अनंत पर बनता है और बहुत ही बड़ा होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में सिर्फ दिया बड़ा शब्द, ये नहीं करें बहुत बड़ा। तो हम लोग आगे और भी विकल्प देख लेते हैं क्या क्या दिया, तब फिर बताते हैं ये आंसर सही होगा कि नहीं। अगला दिया लेंस से 2f दूरी पे, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। अगर हम लोग वस्तु को 2f दूरी पे रखेंगे तो बड़ा बनेगा नहीं, जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा इमेज भी बनेगा, ये भी गलत है। अगर हम लोग f और 2f के बीच में रखेंगे तो क्या होगा? नहीं, ये गलत नहीं है, एक मिनट। अगर हम लेंस को f और 2f के बीच में, f का मतलब फोकस दूरी, 2f का मतलब उसका दुगना दूरी, अगर उसके बीच में रखेंगे तो जो वस्तु बनेगा वो वास्तविक होगा, इमेज प्रतिबिंब जो बनेगा वास्तविक भी होगा, उल्टा भी होगा और बड़ा भी होगा। बहुत बड़ा नहीं होगा, बड़ा होगा। तो क्वेश्चन में पूछा भी यही है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये होगा। ये हम लोग सही जवाब कंसीडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा बनता है। क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछा गया, सिर्फ बड़ा पूछा है। ये तो गलत जवाब है। 2f और अनंत के बीच में प्रतिबिंब छोटा बनता है, तो ये सही जवाब नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किस रंग के लिए? तो ये भी देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए, यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बच्चों यहाँ ध्यान देना है, जिसका तरंगदैर्घ्य, जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्डा जितना कम होगा उसके लिए अपवर्तनांक उतना अधिक। अगर लैम्डा क्या है? कम है, तो अपवर्तनांक n क्या होगा? उसका उतना अधिक होगा। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है बैगनी रंग का, तो बैगनी वाले के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में अभीष्ट संबंध तो सबको पता है। f बराबर क्या होता है बच्चों, r/2 या r बराबर लिख सकते हैं 2f। तो राइट आंसर क्या होगा, r बराबर 2f। अगला क्वेश्चन, यदि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण r हो तब अपवर्तित किरण विचलित होगी। कितना विचलन होगा, तो विचलन कोण का सूत्र होता है डेल्टा बराबर I माइनस R। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो माध्यम के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा कितना। अब ध्यान दो, सीमा पृष्ठ क्या होता है। अब मान लें हम एक ये लाइन है, इसके ऊपर है वायु, इसके नीचे है जल। तो ये जो लाइन है जो दोनों को अलग कर रहा है, इसके नीचे जल माध्यम है, इसके ऊपर वायु माध्यम है, इस लाइन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों माध्यमों का सीमा पृष्ठ। अब इस पे कोई किरण आ रहा है लंबवत, तो जाएगा कैसे, तो देखो बच्चों अगर लंबवत आया तो जाएगा भी वो लंबवत, मुड़ेगा नहीं। और ध्यान देना, जब भी कोई किरण किसी सतह पे लंबवत आता है तो उसका जो आपतन कोण होता I और जो R होता वो दोनों ही कितना होता, 0। आपतन कोण भी 0 होता, अपवर्तन कोण भी 0। कैसे, किरण इसी दिशा में आ रहा है, हम लोग कोण भी तो अभिलंब से नापते हैं, तो ये अभिलंब भी यहीं पे होगा, तो ये अभिलंब के साथ कितना कोण बनाएगा, 0। और इधर भी सेम वैसे, जिसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों लेंस कैसा होता, पारदर्शी। अगर तुम लोग कांच का लेंस बनाओगे तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा, कांच पारदर्शी होता है। जल का बनेगा, बिल्कुल बनेगा, जल भी पारदर्शी होता है। लेकिन अगर मिट्टी का बनाओगे तो नहीं बनेगा, मिट्टी क्योंकि पारदर्शी नहीं होता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मिट्टी। अब प्लास्टिक का, तो आप लोग देखेंगे जो प्लास्टिक के टार्च आते हैं आगे उसमें जो लेंस लगा होता है वो प्लास्टिक का ही लगा होता है। बहुत से टार्च आप लोग मार्केट में देखेंगे आते हैं जलाने के लिए, प्लास्टिक का लगा होता है, तो हम लोग प्लास्टिक का भी लेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण और लेंस संभवतः है क्या हो सकता है। ऑप्शन ए दोनों अवतल, ऑप्शन बी दोनों उत्तल, ऑप्शन सी दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, ऑप्शन डी दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो बच्चों एक बार वीडियो पॉज करके अपने मन में क्वेश्चन को सोचना, जरूर सोचो तब फिर वीडियो यहाँ पे देखो, हाँ आंसर सही है कि गलत, ताकि आपको पता चलता रहे कि हम लोग कितनी तैयारी कर रहे हैं, हमारा कितना तैयार पहले से। ये देखिए इसका आंसर क्या होगा, फोकस दूरी माइनस में है, अब माइनस में जब होता है तो दर्पण कौन सा होता है, ये लेंस अवतल, क्योंकि अवतल दर्पण का फोकस दूरी और अवतल लेंस का भी फोकस दूरी कैसा होता है, माइनस। तो यहाँ पे चूंकि दोनों का ही माइनस है तो आंसर क्या होगा, दोनों अवतल हैं। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बच्चों, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, अगला दिया 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो देखिए ये क्वेश्चन है मानव नेत्र वाले चैप्टर से। अब यहाँ पे आ गया तो मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, अभी सॉल्व कराऊंगा आगे के लेक्चरों में। अभी जानिए, पास की वस्तु, अगर हमको बुक पढ़ना है तो हम लोग बुक तो पास ही रख के पढ़ते हैं, और पास की वस्तुओं को देखने के लिए चश्मे में जो लेंस लगता है वो कौन सा लगता है, अवतल लेंस। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो ये होगा। अब हम लोग 50 सेंटीमीटर वाला ही अवतल लेंस क्यों लेंगे, तो ये मैं आगे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताऊंगा वहाँ पे। अभी बस जान जाओ कि ये 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस लेंगे।
हम लोग जब मानवनेत्र टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे फिर ये क्वेश्चन देखेंगे वहाँ पे। अगला है किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की, वस्तु और उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी 10 और 30 दे दिया है। तो यहाँ देखो लेंस से वस्तु की दूरी यू कितना दिया बच्चों, -10। माइनस क्यों ले रहे हैं, वस्तु हमेशा आगे रखा होता है और चिन्ह परिपाटी के हिसाब से उसका चिन्ह माइनस होगा। प्रतिबिंब दिया v बराबर 30 सेंटीमीटर दूर बन रहा है। तो पूछ रहा है वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात, पूछ रहा है I/O, इमेज की लंबाई और ऑब्जेक्ट की लंबाई का रेशियो कितना होगा। तो इसका बच्चों एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, I/O बराबर होता है V/U। ये भी आवर्धन का सूत्र है, ये भी आवर्धन का सूत्र है, दोनों को बराबर लिख सकते हैं। तो हमसे ये तो पूछ रहा है, तो ये वैल्यू दिया है तो रख दो, कितना हो जाएगा 30/-10 आ जाएगा, ये -3, यानी आंसर जो होगा वो 1 से कम होगा क्योंकि माइनस में आ रहा है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है किसी बिंब का वास्तविक, बिंब का मतलब क्या होता है बच्चों, वस्तु समझ लो एक प्रकार से, या छोटा कोई बिंदु का वास्तविक तथा समान साइज, समान साइज मतलब जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखते हैं। तो इसका सही जवाब है 2f दूरी पर, यानी कि फोकस दूरी का 2 गुना दूरी पे। या आप लोगों ने याद किया होगा लेंस वाले दर्पण में भी यही चीज़, लेंस में वाले कंडीशन में भी यही होता है और दर्पण में भी होता है सेम यही। अगर हम लोग किसी वस्तु को फोकस दूरी के दुगुने दूरी पे रख दें तो उसका इमेज कैसा बनेगा, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, इन दोनों में अगर वस्तु फोकस दूरी के दुगने दूरी पे रखा जाए तो वह हमेशा आकार में वस्तु के बराबर वास्तविक और उल्टा बनता है, ये चीज़ ध्यान देना। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ। तो अगर हम 2f दूरी पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, 2f दूरी पर ही बनता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो क्या दिया यहाँ पे, फोकस दूरी दिया है, क्षमता पूछ रहा है। तो क्षमता का सूत्र बच्चों क्या होता है, P बराबर होता है 1/f। लेकिन ये सूत्र तब लगाओगे जब फोकस दूरी मीटर में दिया हो। अगर सेंटीमीटर में दिया हो तो P बराबर होता है 100/f। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/f, कट के आ जाएगा 1। तो आंसर क्या होगा +1। और चीज ध्यान देना, अगर इसी क्वेश्चन में अवतल लेंस होता तब हमारा आंसर क्या होता, तब हमारा आंसर होता -1, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस होती है। अगला क्वेश्चन दिया है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। फिर से क्षमता पूछ रहा है, लेकिन इस बार बच्चों क्या दिया है, सेंटीमीटर में दिया फोकस दूरी। तो हम लोग जो फार्मूला लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, क्षमता P बराबर इस बार लिखेंगे 100/f, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है। तो कितना आ जाएगा, ये 100/f का मान कितना रखेंगे। तो लेंस कौन सा, उत्तल, तो उत्तल लेंस का यह प्लस होता है, तो हम लोग यहाँ रखेंगे +50, तो यह आ जाएगा +2। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी, इस बार देखो बच्चों क्या पूछा है, इस बार पूछ लिया है क्षमता दे दिया, फोकस दूरी पूछ रहा है। सेम वही फार्मूला लगाएंगे,
P बराबर, अब 1/f लिखें कि 100/f। तो यहाँ ध्यान दो बच्चों, ये सब सेंटीमीटर में, जो ऑप्शन दिया है आंसर में वो सेंटीमीटर में दिया है, तो हम लोग भी सेंटीमीटर वाला ही लगाते हैं, 100/f। अब P कितना है यहाँ पे, तो P का मान है 5 डायोप्टर, इधर हो जाएगा 100/f, f चला जाएगा ऊपर, इधर हो जाएगा 100/f, ये आ जाएगा 5 नीचे, तो 5 से काट दो, कितनी बार जाएगा ये, 20 बार। तो आंसर कितना होगा, +20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, 10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। तो इस बार बच्चों कितना दे दिया है, इस बार दिया है क्षमता 10 डायोप्टर दिया है और पूछ रहा फोकस दूरी। अब इस बार ध्यान देना, यहाँ पे सब आंसर दिया है मीटर में और सेंटीमीटर में भी दिया है, तो आप लोग कोई भी एक फार्मूला पहले लगा लो। हम मान लो लगा लिए P बराबर, सेंटीमीटर में हम निकाल के चेक करते हैं, P बराबर 100/f। तो P दिया 10, तो P की जगह कितना रखोगे, 10, इधर हो जाएगा 100/f, f को उधर भेज दो, या ऐसे 0 से 0 कट जाएगा, f बराबर कितना आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ आंसर क्या होगा, +10 सेंटीमीटर। प्लस क्यों, क्योंकि लेंस कैसा है, ये जो क्षमता दिया है ये प्लस में दिया है, तो आंसर भी हम लोग प्लस में ही आएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो ये तो बच्चों सभी को याद होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त बताइए। तो बच्चों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए 2 आवश्यक शर्तें होती हैं। पहला जो शर्त होता है वो है प्रकाश सदैव कहाँ जाना चाहिए, सघन से विरल में। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश कहाँ, सघन से विरल में। और दूसरा शर्त क्या होता है, आपतन कोण I का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। तो ये ऑप्शन में क्या दिया देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन, ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरा दिया प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहे हैं, सही है। तीसरा दिया आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कम, गलत है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर, ये भी गलत है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हों और आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत हो रहा है, तो वो दर्पण कौन सा होगा। तो दर्पण होगा समतल और उत्तल, क्योंकि इसमें हमेशा इमेज सीधा बनता है। अगला क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी, तो f बराबर 100/p। हम लोग ये भी फार्मूला लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हो, p बराबर 100/f। अब p का मान कितना दिया है 1, तो हल करने पर कितना गया, f बराबर 100 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा। ध्यान देना, अवतल दर्पण है और वस्तु का प्रतिबिंब सीधा भी बनाना है, बड़ा भी बनाना है। तो अवतल दर्पण में ऐसा एक ही कंडीशन में होता है, केस नंबर 6, जब वस्तु दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में रखा होता है। क्या ऐसा आंसर में कहीं दिया है, देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है दर्पण के वक्रता केंद्र C पर, तो बिल्कुल गलत है। दर्पण के फोकस बिंदु F पर, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब फोकस पे रखेंगे तो इमेज अनंत पे बनेगा और उल्टा होगा, जबकि यहाँ सीधा दिया है। और दर्पण के वक्रता केंद्र C तथा फोकस बिंदु F के बीच में, तो ये भी गलत है, इसमें उल्टा बनेगा इमेज। अगला दिया दर्पण के ध्रुव P और फोकस F के बीच, तो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब, रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा, कहाँ बनेगा और किस प्रकृति का होगा। तो अनंत और उत्तल दर्पण के ध्रुव P, तो उत्तल दर्पण की देखिए विशेषता है, आप अनंत और ध्रुव के बीच में चाहे कहीं भी रख दें, आपका जो इमेज बनता वो हमेशा बनेगा ध्रुव P और फोकस F के बीच में, और हमेशा ही सीधा होगा और छोटा होगा और आभासी होगा हमेशा। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं क्या क्या दिया है। पहला दिया दर्पण के पीछे P और F के बीच आभासी और सीधा, बिल्कुल सही है। बी दिया है दर्पण के पीछे P और F के बीच में आभासी और उल्टा, तो ये गलत है। दर्पण के सामने वास्तविक एवं सीधा, ये भी गलत है। और अगला दिया दर्पण के सामने आभासी एवं सीधा, ये भी गलत है, क्योंकि प्रतिबिंब इसमें दर्पण के पीछे बनता, आगे नहीं बनता कभी। तो ये सब ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है में प्रकाश की चाल होगी। तो देखो बच्चों, इसमें दिया क्या गया है, वायु में प्रकाश की चाल दिया है, कांच का अपवर्तनांक दिया गया है। तो हम लोग पता है अपवर्तनांक का सूत्र होता है n बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, या ऐसे भी लिख सकते हो इसको, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। तो अब दिया कितना ANG का मान 1.5 दिया है, वायु में प्रकाश का चाल कितना होता 3 × 10⁸। जल में कितना होगा ये पूछ रहा है, तो करना क्या है, VG को कर दो इधर पक्षांतर और इसको कर दो इधर भाग हो जाएगा। ये कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो VG बराबर आपका आ जाएगा जल में कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸। तो आंसर आपका क्या होगा D। यहाँ पे 20 नहीं, ये 2.0 है। D आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न दिया है, एक लेंस से 0.2 मीटर, एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखे वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, तो यह लेंस होगा। तो बच्चों देखो क्या क्या दिया है, कह रहा एक लेंस से 0.2 मीटर की दूरी पे वस्तु रखा है। तो वस्तु की दूरी कितना दिया आपको, वस्तु की दूरी दे दिया u, और आपको पता है u हमेशा माइनस में होता है, तो ये दिया -0.2। वस्तु का आभासी प्रतिबिंब है और उसका आवर्धन 0.5 है, तो आवर्धन m दिया है 0.5। अब चूंकि प्रतिबिंब आभासी है तो यम का मान कैसा होगा, प्लस, आभासी के लिए प्लस, वास्तविक के लिए माइनस, तो होगा +0.5। अब पूछ रहा है तो यह लेंस होगा, ऑप्शन दिया है 0.1 मीटर फोकस दूरी का अवतल, 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, फिर दिया 0.1 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, यानी कि हमें फोकस दूरी निकालना है। तो बच्चों इसके लिए मैंने आप लोगों को बहुत ही शार्ट फार्मूला बताया है इस टाइप के सवालों से निपटने के लिए। m बराबर F/F+u। जब आप इस फार्मूले में मान रखेंगे तो m का मान कितना है, m का मान है 0.5,
और f तो ज्ञात ही करना है। u का मान कितना, -0.2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.2 मीटर प्लस में आएगा। इसको सॉल्व करने पे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये बराबर आएगा 0.2 मीटर। तो इसका आंसर होगा 0.2 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। उत्तल क्यों, क्योंकि फोकस दूरी प्लस में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है तो इसकी क्षमता, देखिए क्षमता और फोकस दूरी पे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है कंपटीशन में। तो यहाँ पे फिर से हमने एक सवाल उठाया है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, f बराबर 5। चूंकि लेंस अवतल है तो f माइनस में। क्षमता क्या होगा ये पूछ रहा है। तो अगर फोकस दूरी मीटर में दिया हो तो क्षमता का फार्मूला होता है P बराबर 1/f। तो 1/f का मान -5, तो डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा -0.2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया है, किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और आकार में कुछ छोटा बनेगा। ध्यान देना, वास्तविक भी होना चाहिए, उल्टा भी होना चाहिए और आकार में छोटा। तो यहाँ ध्यान देना, पहला ऑप्शन दिया उत्तल दर्पण। तो बच्चों उत्तल दर्पण में इमेज बनता सीधा, और जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसा होना चाहिए, उल्टा बनना चाहिए। तो ये वाला गलत है, ये ऑप्शन आपका सही नहीं हो सकता। दूसरा दिया है अवतल, तो अवतल में उल्टा बनता है, ये ऑप्शन सही है। सी दिया समतल, समतल में हमेशा सीधा बनता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एक लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पे बन रहा है तो आवर्धन होगा। बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन में दिया क्या गया आप लोगों को, कह रहा लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पे बन रहा है तो प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होगा। तो आवर्धन m का फार्मूला क्या होता है बच्चों, v/u। तो यहाँ वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी दिया 3 गुना है, तो v की जगह हम लोग कितना रखेंगे, 3u, u का 3 गुना बटे u से u कट जाएगा, कितना आएगा 3। तो आपका सही जवाब है आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, देखिए आप लोग ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, जितना भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ पहले आप प्रश्न को पढ़िए, वीडियो रोकिए, अपने मन में सोचिए कि आंसर क्या होगा, तब फिर आप आंसर देखिए। इससे आप लोगों का मेमोरी पावर तेज होगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा, पता चल जाएगा कि आप लोगों की तैयारी कितनी चल रही है। तो ये आप हर वीडियो में कीजिए क्वेश्चन में। देखिए अगला सवाल दिया है, किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। तो इसका तो अभी हमने जवाब दे दिया है, अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में उल्टा भी बनेगा, छोटा भी होगा और वास्तविक भी होगा। अगला प्रश्न है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब, पहला क्या दिया, वास्तविक होना चाहिए, समान आकार का होना चाहिए प्रतिबिंब, प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। ऑप्शन ए दिया लेंस के मुख्य फोकस पर, तो ये तो गलत जवाब है। अगर हम लोग वस्तु को लेंस के मुख्य फोकस पे रखेंगे उत्तल लेंस के, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा,
अनंत पे बनेगा बहुत ही बड़ा होगा, जबकि यहाँ क्वेश्चन में कहा समान आकार का होना चाहिए, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा दिया फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर। तो देखिए उत्तल लेंस में अगर वस्तु 2f दूरी पे रखा हो, फोकस दूरी के दुगनी दूरी पे, तो इमेज जो बनता है वो वास्तविक होता है और समान आकार का होता है। तो ये आंसर आपका सही है। अनंत पर रखेंगे तो इमेज बहुत छोटा बनेगा, बराबर बनेगा ही नहीं, तो ये भी गलत है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र मुख्य फोकस पे, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे इमेज बड़ा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है? तो ये ध्यान देना बच्चों, गलती आप लोग इसमें कर सकते हैं। तो वक्रता त्रिज्या है क्या? एक दूरी है, और दूरी का मात्रक भी क्या होता है? मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, मिलीमीटर भी होता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन 4 डी, इसमें से सभी, ये वाला आपका सही जवाब है इसका। अगला है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। वायु के सापेक्ष माध्यम का, यानी क्वेश्चन यहाँ पूछना चाहता है कि वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। तो बच्चों यहाँ याद कर लो, निर्वात या वायु, इसका जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे कम होता है 1। इन दोनों का अपवर्तनांक लगभग 1 होता है, सबसे कम। और सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है हीरे का अपवर्तनांक। हीरे का अपवर्तनांक 4.2 के नियर अबाउट होता है, ये 2.42 के नियर अबाउट होता है हीरे का अपवर्तनांक, जिसका सही जवाब है आपका हीरा। हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है? हीरे में, जल में, कांच में। तीसरा ऑप्शन ये कांच दिया है, कांच में या केरोसिन में। तो ये भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको देखिए आप याद कैसे रखेंगे, इसको ऐसे याद रखिए, किसी माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, अपवर्तनांक n जितना अधिक होगा, उसमें प्रकाश की जो चाल होती है वो उतनी ही कम होती है। अपवर्तनांक n जितना अधिक होगा, प्रकाश की चाल उसमें उतनी ही कम होगी। तो अभी अभी हमने बताया आपको कि हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, तो हीरे में प्रकाश का चाल सबसे कम होगा। तो ऑप्शन आपका सही होगा ऑप्शन 1 हीरा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे हम लोग? तो देखो हमें प्राप्त कैसा करना, आभासी, तो उत्तल लेंस में एक ही कंडीशन है आभासी के लिए, वस्तु P और F के बीच में होना चाहिए। तो लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी के 2 गुने दूरी पर, किसी वस्तु का आभासी, देख दिया क्या, किसी वस्तु का आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने, तो P और F के बीच में रखना होता है। अब इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या ऐसा कुछ दिया है। पहला ऑप्शन दिया लेंस के मुख्य फोकस पे, तो लेंस के मुख्य फोकस पे अगर रखेंगे इमेज सीधा तो बनेगा लेकिन वो उल्टा होगा, वो बड़ा बनेगा लेकिन वो उल्टा होगा, तो ये तो हो नहीं सकता। फोकस दूरी के दुगनी दूरी पे, तो अगर दुगनी दूरी पे रखेंगे जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा इमेज भी बनेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। अनंत पर अगर रखेंगे तो इमेज बहुत छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा नहीं, तो ये भी गलत है।
सी और एफ के बीच में रखेंगे तो बड़ा बनेगा, लेकिन वो वास्तविक और उल्टा होगा। तो ये भी गलत जवाब है, इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण। अब इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अगर कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे में जा रहा है तब आपतन कोण का मान या अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है। अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अगर अधिक है तो प्रकाश किरण, ऑप्शन एक दिया है सघन माध्यम से विरल में जा रही है, दूसरा दिया विरल से सघन माध्यम में जा रही है, तीसरा दिया सघन एवं विरल माध्यम की संयुक्त सतह की दिशा में जा रही है, और दोनों माध्यम एक ही हैं। तो बच्चों ध्यान दो, जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाता है तो आपको पता होगा अभिलंब की तरफ झुकेगा। अभिलंब की तरफ झुकेगा तो ये जो कोण आर बन रहा वो क्या होगा? कम होगा, अपवर्तन कोण कम होगा। लेकिन अगर इसी का उल्टा हो जाए, जब प्रकाश सघन से डेंसर मीडियम से विरल माध्यम में जाता है तो वो अभिलंब से दूर हटता है, उस कंडीशन में आर का मान बढ़ता है। तो यहाँ क्या दिया था कि अपवर्तन कोण यानी कि आर का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक। तो अधिक कब होगा? जब प्रकाश सघन से जाए विरल में। तो आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, 1 वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिक कोण का मान अधिकतम होता है। तो ध्यान दो बच्चों, जिस प्रकाश का तरंगदैर्ध्य जितना कम होगा उसके लिए क्रांतिक कोण का मान उतना ही अधिक होता है। तो सबसे कम होता है बैगनी रंग का, तो सही जवाब है बैगनी। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से। अगला दिया है, अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा। तो बच्चों अगर वस्तु कहाँ रखा, उत्तल दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच में, तो इसका इमेज हमेशा कैसा बनेगा? सीधा, हमेशा सीधा आभासी वस्तु से छोटा बनता है। ये रट लो एकदम, वस्तु से छोटा बनता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? दर्पण के पीछे P एवं F के बीच आभासी व सीधा, सही है। दर्पण के पीछे P एवं के बीच आभासी व उल्टा गलत है, उल्टा नहीं बनेगा। दर्पण के सामने, तो ये भी गलत है, सामने हो ही नहीं सकता, पीछे बनता है उत्तल दर्पण में। दर्पण के सामने, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन दिया है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो कांच, इस सवाल तो हो गया, पहले ही हो चुका है। इसमें आपका आंसर आएगा 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया 2 माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होता है तो अपवर्तन कोण का मान। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन इसके पहले हम बता चुके हैं, इसका आंसर है 0 अंश। इस कंडीशन में I और R दोनों ही 0 अंश होता है। अगला क्वेश्चन दिया, यदि आपतन कोण 42 अंश तथा अपवर्तन कोण 30 अंश हो तब अपवर्तित किरण का विचलन, तो विचलन का सूत्र बच्चों होता है डेल्टा बराबर I माइनस R। I कितना दिया है? 42 अंश। R कितना दिया है? 30 अंश। तो आंसर कितना घटाने पे? 12 अंश। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन 1, 12 अंश। तो आज का ये लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अब अगला वीडियो आपको एक दिन बाद मिलेगा, तब तक आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए।
और जाते जाते हमारे चैनल को